welcome back to my बस एक सेकेंड रुकेंगे सभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे कि हमारी आवाज जो है ना अब तक पहुंच रही है। एक बार जल्दी से सभी लोग धमाधम तरीके से बताएंगे कि हमारी जो आवाज है वो आप तक पहुंच रही है सही से। चलिए आ जाइए। हाँ, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम। हाँ, आ जाइए जल्दी से। एंड एक बार वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए जल्दी से और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। बताएंगे सभी लोग, आवाज आ रही है ना? चलिए, आ रही है मैम, सही है मैम, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, डेली आपकी जो क्लास हो रही है इसमें सभी लोगों को जुड़ना है और सभी तक क्लास शेयर भी कर दिया करिए ताकि सभी लोग जुड़ सके। चलिए, कल हमने आपको 30 नंबर पे छोड़ा था। चलिए एक बार फिर से बताएंगे, मोनालिसा चित्र किसने बनाया है? बताइए सभी लोग। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। चलिए, आरती जी हैं, सोनम जी हैं, सलेन नाथ जी हैं और एसरिट हैं और तुषार हैं, अनुपम, बबीता, कोमल, सुमित, सुनीता, अनुपम, बहुत सारे लोग हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून सब कुछ, ठीक है? चलिए आ जाइए, 30 पे आएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। एंड आंसर की बात करेंगे ना तो मोनालिसा पूछा गया है, आंसर होगा आपका लियोनार्डो विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये पढ़ा चुके थे पहले, ठीक है? चलिए, मोनालिसा की बात हो रही है, ये किस देश के कलाकार की कृति है? बताइए क्या होगा आंसर? अमेरिका, स्पेन, इटली, इंग्लैंड। 31 पे आएंगे सभी। चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली के हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? मैडोना को, यूरोपा को, मोनालिसा को, मंडोला को, किसको कहते हैं हम? रहस्यमयी पहेली नारी जाति की। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये मोनालिसा को हम बोलते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो विंची के शिक्षक कौन है? मतलब गुरु पूछे गए हैं आपसे, बताइए कौन है? लोरेंजो घिबर्ती है, डोनातेल्लो, वेरेशियो, वसारी। 33 बताइए क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है आंद्रिया देल वेरेशियो, ठीक है? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैरिज ऑफ वर्जिन किसकी, मतलब चित्र किसका है? बताइए। मैरिज ऑफ वर्जिन पूछा गया है, लियोनार्डो विंची का है, टर्नर का है, ड्यूरर का है, रैफेल का है। 34 मैरिज ऑफ वर्जिन पूछा गया है आपसे, 34 का आंसर। चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये रैफेल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा गया है? बताइए, डिवाइन पेंटर किसको कहते हैं हम? माइकल एंजेलो को, जॉर्जियो को, लियोनार्डो विंची, रैफेल को। 35 तो याद रखना है, डिवाइन पेंटर की बात हो रही है और डिवाइन टाइप का नाम भी है, ऑप्शन डी, ये राफेल को बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, सैलखंडों की राजकुमारी किस कलाकार ने बनाया है? राफेल ने, नंदलाल बोस ने, यामिनी राय ने या फिर लियोनार्डो विंची ने। 36 हम्म
शैल खंडों की राजकुमारी पूछा गया है आपसे। ऑप्शन डी होगा, ये लियोनार्डो विंची ने बनाया है। नेक्स्ट है अंतिम भोज, ये चित्र के चित्रकार का नाम क्या है? माइकल एंजेलो, रूबेंस, लियोनार्डो विंची, बोटिचेली। बताइए फटाफट से आंसर, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने की गलती मत करना। अगर आप लोग सिलेक्शन की चाह रखते हैं, वास्तव में रखते हैं, अगर मजे मजे में पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल सिलेक्शन की तैयारी कर रहा है वो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ना छोड़िए, ठीक है। केवल अगर आप लोग यही गदर सीरीज को ही पढ़ के जाएंगे ना, तो देखिएगा इससे ही आपको जाने कितने क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू, ऑप्शन भी नहीं चेंज होंगे, लगभग ऑप्शन भी आपको यही मिल जाएंगे, यही मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा लियोनार्डो। नेक्स्ट है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, इसके चित्र कौन है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, रैफेल, फ्रांसिस एंजेल्को। 38। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लियोनार्डो विंची जो है, इनका सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? बताइए। अंगियाटी का युद्ध है, मोनालिसा है, लास्ट सपर है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स है। क्या है 39? हाँ आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? बताइए कौन है वो? माइकल एंजेलो, या फिर लियोनार्डो, या फिर कैरावेजियो और टिंटोरेटो, पिकासो और बराक, रैफेल और रूबेंस। तो आंसर मिल गया है, ऑप्शन ए होगा लियोनार्डो और साथ में माइकल एंजेलो, ठीक है, इन दोनों ने छोड़ा। नेक्स्ट है आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? जियोतो, वार्दे, टिशिया, लियोनार्डो विंची 41। बताइए आद्य पुनर्जागरण का जो महान चित्रकार पूछा गया है वो क्या है आंसर आपका? ऑप्शन ए ये है जियोतो, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? जॉर्जियो की, वॉन गॉग की, पिकासो की, ब्रॉक की। 42। बताइए द टेम्पेस्ट पूछा गया है आपसे, एंड आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है जॉर्जियो की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुनरुत्थान कालीन वास्तुकार कौन था? डोनातेलो, विंची, ब्रूनोलेसी, बॉटिचेली। 43। बताइए। आंसर की बात करेंगे, पुनरुत्थान कालीन वास्तुकार पूछा गया है, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है ब्रूनोलेसी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? मसाचियो, पाओलो उचेल्लो, बॉटिचेली, पिकार्डी। 44। वेरी गुड, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है पिकार्डी, ठीक है। आगे पुनर्जागरण कला का शिखर काल कौन सा है? बताइए। 45 पे आएंगे, शिखर काल पूछा गया है आपसे। बताइए। 45 आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा ऑप्शन सी, 1500 से लेकर 1527 ईस्वी में, ठीक है। क्या हो गया, क्या दिक्कत है भाई आप लोगों को? पूछा गया है प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था कौन? मसाचियो, फिलिप्पो लिप्पी, या फिर पाओलो चेलो, आंद्रे देल कॉस्टेंगो। बताइए। 46। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए होगा, ये है मसाचियो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति, इसका मूर्तिकार कौन था? नन्नी दी बैंको, लोरेंजो, या फिर डोनाटेलो, या फिर घिबर्ती। बताइए। डेविड की बात हो रही है तो आंसर याद रखना है, ये है डोनाटेलो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांसिस एंजल को, ये किस शैली का चित्रकार है? बताइए। बरोक, नव पूछा गया है, नव क्लासिक, या फिर पुनर्जागरण, या फिर पूर्व रैफलाइट। बताइए क्या होगा? बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है पुनर्जागरण, ठीक है। नेक्स्ट है कला में कुलीन व्यक्ति, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में
व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? मध्यकाल में, प्राचीन काल में, गोथिक काल में, पुनरुत्थान काल में, 49? बताइए। बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है पुनरुत्थान काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल एंजेलो के द्वारा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। चलिए, पूछा गया है माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित है पिएटा, इसके बारे में किसने कहा था? मतलब कोटेशन है, क्या कहा था कि यह निश्चित रूप से एक चमत्कार है कि पत्थर के एक निराकार खंड को पूर्णता का वह स्तर दिया जा सकता है जो कि मतलब प्रकृति भी शायद ही कभी शरीर में पैदा करने में सक्षम हो। मतलब कि आकृति को इतने अच्छे से, नेटवर्क की समस्या हो रही है। चलिए, ठीक है, चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है घिरलैंडियो। ठीक है, चल तो रही है क्लास, नहीं चल रही है क्या? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है चरम पुनरुत्थान बताइए, चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? टिशिया को, कैरावेजियो को, जॉर्जियो लोरेंजो लॉट्टो को? अच्छा, दिक्कत हो रही है। वेनिस का प्रमुख चित्रकार पूछा गया है, तो आंसर आपका होगा क्या? ऑप्शन सी होगा, यह है जॉर्जियो को। ठीक है, नेक्स्ट है अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इटली, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी? बताइए। ड्यूरर की बात है, आंसर याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है जर्मनी। नेक्स्ट है अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब होता है? 1510, 1471, 1528, 1478? बताइए 53 का क्या होगा? ड्यूरर का जन्म पूछा गया है, तो याद रखना है ऑप्शन बी होगा, यह है 1471 में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए फेमस है? 54? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है ड्यूरर। नेक्स्ट है इटली में 15वीं शताब्दी की कला शैली को क्या कहा जाता है? अंतिम गोथिक, बाइजेंटाइन, पूर्व पुनरुत्थान काल, चरम पुनरुत्थान काल? चलिए बताइए 55। आंसर 15वीं शताब्दी बोला है, तो आंसर याद रखना है, आपका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, यह है पूर्व पुनरुत्थान काल। ठीक है, आगे। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया है? बॉटिचेली, रैफेल, रूबेंस, बॉन्डेर वाइडॉन? बताइए। 56 वीनस, ऑप्शन ए बॉटिचेली। ठीक है, आगे। वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस, इसके चित्रकार कौन है? हाँ, बताइए 57। वीनस का जन्म पूछा गया है, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यह है बोटिचेली। ठीक है, नेक्स्ट है सैंड्रो बॉटिचेली प्रसिद्ध कलाकार था? फ्लोरेंस का, रोम का, इटली का, स्पेन का? 58। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यह है इटली का। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन सैंड्रो बॉटिचेली का प्रसिद्ध चित्र है? वेडिंग पोर्ट्रेट, वीनस का जन्म, द टेम्पेस्ट, द लास्ट सपर? 59। ऑप्शन बी, ये है वीनस का जन्म। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? टिशियन ने, कैरावेजियो ने, रैम्ब्रा ने, लियोनार्डो ने? 60। रेप ऑफ यूरोपा पूछा गया है, ऑप्शन ए, ये है टिशियन ने। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? रैफेल, माइकल एंजेलो, रूबेंस, लियोनार्डो विंची? ट्रांसफिगरेशन पूछा गया है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है रैफेल। नेक्स्ट। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव
किसने चित्रित किया है? बॉटिचेली, टिशियन, टिंटोरेटो, लियोनार्डो। बताइए। सेक्रेट एंड प्रोफेन लव, ऑप्शन बी ये है टिशियन ने। ठीक है, नेक्स्ट है वीनस ऑन वीनस ऑफ उर्बाइनो, ये जो चित्रित किया है ये किसने किया है, ये पूछा गया है। जॉर्जियो ने, पीटर पॉल रूबेंस ने, पॉलीक्लीटस, टिशियन। 63। बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है टिशियन ने बनाया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है लव्स ऑफ जुपिटर, ये चित्रकार कौन है इसका? बताइए। राफेल है, कैरावेजियो है, बॉटिचेली है, सिग्नोरेली है। 64। बिल्कुल। आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है कैरावेजियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज का सर्वप्रथम जो रेखांकन किया है वो किसने किया है? रैम्ब्रा, माइकल एंजेलो, रैफेल या फिर लियोनार्डो विंची ने। 65। शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग आंसर, और बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन डी हो जाएगा, लियोनार्डो विंची ने। मोनालिसा का जो चित्र है वो कौन से रंग में विभिन्न टोन में बनाया गया है? नीले रंग में, पीले रंग में, लाल, हरे में। बताइए मोनालिसा को कैसे बनाया गया है? याद रखना है, ऑप्शन सी होगा, लाल रंग में बना है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरर के द्वारा निर्मित है द लाइफ ऑफ वर्जिन, 1500 से 10 ईस्वी का है। और क्या है ये? बताइए, चित्रकला से संबंधित है या फिर भित्ति चित्र है या फिर वुडकट में बना है या फिर मूर्ति कला है, ये है क्या? हाँ, द लाइफ ऑफ वर्जिन पूछा गया है, शाबाश, वेरी गुड, ये वुडकट है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल एंजेलो के द्वारा वेटिकन में सिस्टाइन चैपल की छत के चित्रण के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया गया है? टेम्परा, मिक्स मीडिया, फ्रेस्को, ऑयल। क्लास पसंद तो आ रही है ना? मजा आ रही है ना क्लास में? एकदम स्पीड में चलना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। हाँ, बताइए सिस्टाइन चैपल की छत के लिए जो चित्रण का कार्य किया है वो किसने किया है, ये पूछा गया है। मतलब कौन सी टेक्निक का यूज हुआ है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है फ्रेस्को। नेक्स्ट है, बताइए, पूछा गया है ऑरेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन, बताइए, जिसे पुनरुत्थान का घोषणा पत्र भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रसिद्ध रचना किसकी है, ये पूछा गया है इसमें। माइकल एंजेलो, पिको डेला मिरांडोला या फिर मैटियो पैल्मेरी या फिर कोई नहीं। बताइए, सभी के में अच्छे से दिख रहा है ना क्वेश्चंस? समस्या तो नहीं हो रही है? ऑप्शन बी होगा, ये है मिरांडोला। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पुनर्जागरण का जन्म स्थान कौन सा है? रोम है, वेनिस है, फ्लोरेंस है, हॉलैंड है। बताइए 70। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको ये पुनर्जागरण वाला चैप्टर पढ़ाया भी था। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है फ्लोरेंस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1964 ईस्वी में मृत्योपरांत माइकल एंजेलो को कहां दफनाया गया? सभी लोग एक काम करेंगे, रवि कुमार की जितने भी आंसर दे रहे हैं इनका देखेंगे कि इनके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिए कि इनके सही होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए 71 पे आएंगे। ऑप्शन ए होगा, ये है सांता क्रोस, फ्लोरेंस, इटली। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन थी? बताइए, जेंटिलेस्की थी, सिरानी थी या फिर लेवनिया फोंताना थी या फिर सभी थी। बताइए 72। बताएंगे सभी लोग? देखिए, ये तीनों जो हमने नाम बताए हैं ये तीनों ही पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध महिलाएं हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट है माइकल एंजेलो का पिएटा मूर्ति जो है ये क्या है? बताइए, संगमरमर में 4 खंड है। लीजिए आप बताइए क्या होगा 73। और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, बताइए 73 का क्या होगा आंसर? माइकल एंजेलो का जो ये पिएटा मूर्ति है ये कैसा है? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ये संगमरमर का एक खंड है। ठीक है, एक है, याद रखना है ये भी।
आगे नेक्स्ट है ड्यूरर प्रसिद्ध है काहे के लिए? उत्कीर्णन, मूर्तिकला, वाटर कलर्स, फोटोग्राफ्स। बताइए क्या होगा 74? 74 पे आएंगे। शाबाश, ड्यूरर के बारे में बात हो रही है तो ये है उत्कीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ सभी लोग देखेंगे इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये रोज रोज जो कहते हैं ना कि हमसे बनते नहीं है और इतनी दिनों से पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं बताओ? इतने दिनों में छोटा बच्चा भी होता ना, छोटा बड़ा लिखना सीख जाता। हाँ चलो बताओ, पूछा जा रहा है फ्लोरेंस बैप्टिस्ट ये बपतिस्मा कच्छ है, इसके दरवाजे किसके द्वारा डिजाइन किए गए थे? ये पूछा गया है, बताइए। माइकल एंजेलो, जिमोटो, लॉरेंजो घिबर्टी, अल्बर्टी। बताइए 675 का क्या होगा? बताइए। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है लॉरेंजो घिबर्टी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाना जाता है? बताइए। हाँ 76 पे आएंगे सभी। हाँ आंसर की बात करेंगे, ये है पाउलो उचेल्लो। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आंसर की बात नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछा गया है द लाइफ ऑफ वर्जिन, ये क्या है? चित्र है, म्यूरल है, वुडकट है, मूर्ति शिल्प है। बताइए। 77 पे आएंगे। द लाइफ ऑफ वर्जिन पूछा गया है। आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है वुडकट। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण से संबंध नहीं रखता है? ब्रामांते, ब्रूनोलेसी, या फिर पेटरॉर्क, या फिर जियोवानी पिसानो। 78। बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये वेस्टर्न में। नेक्स्ट अब चैप्टर स्टार्ट होगा, ऑप्शन डी होगा ये पिसानो। ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली में बरोक कला कब पनपी? 15, 13, 14, 16। बताइए कौन सी शताब्दी में इटली में बरोक कला का पनपना होता है? बताइए आइए क्या होगा आंसर? चलिए, हाँ इटली में बरोक कला पनपी है कब, कौन सी शताब्दी में? तो याद रखना है ये 16वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है बरोक शैली के मुख्य कलाकार कौन है? कैरावेचियो, राफेल, पिकासो, रूबेंस। सेकंड का क्या होगा बताएंगे? बरोक शैली के मुख्य कलाकार कौन है? ऑप्शन ए ये है कैरावेचियो। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रैम्ब्रा कौन सी शैली का प्रमुख कलाकार है? पुनरुत्थान, बरोक, नवशास्त्रीवाद, रोकोको। थर्ड बताइए, थर्ड पे आइए। शाबाश, बिल्कुल ये बरोक शैली। ठीक है, रैम्ब्रा की बात हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, रैम्ब्रा की जो चित्रकला है वो किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? रंग के लिए, छाया प्रकाश, रेखा, आकृति। फोर्थ का क्या होगा? हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है रेखा के लिए फेमस है। ठीक है, रासे रेखा मतलब रासे रैम्ब्रा और रेखा। ठीक है, लेटी हुई लड़की पूछा गया है, लेटी हुई लड़की जो चित्रित किया है वो किसने किया है? बताइए। रूबेंस, फ्रांसॉल्स, रैम्ब्रा, माने। फिफ्थ का, लेटी हुई लड़की इसको चित्रित किसने किया है? बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये रैम्ब्रा ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक सेकेंड, रेम्ब्रा उल्टा बोल गए हैं, रुकिए एक सेकेंड। रैम्ब्रा की जो चित्रकला है ना वो छाया प्रकाश से है। ठीक है, हाँ रेखा गलत है। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी होगा इसका, छाया प्रकाश से। ठीक है, उसको कर लीजिएगा, हम उल्टा बोल गए हैं। पूछा गया है लाफिंग कैवेलियर मुस्कुराता अश्वरोही, ये चित्र जो है ये किसने चित्रित किया है? बताइए
क्या होगा आंसर? हाँ, अच्छा वही बताया था हमने। चलिए ठीक है, इसको बताइए 6 का क्या होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं। लाफिंग कैवेलियर, ये है आपका ऑप्शन सी, ये है फ्रांस हॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? बताइए, पीटर पाल रूबेंस का कौन सा चित्र है? द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस, घोड़ा गाड़ी, फ्रांस पर चढ़ाई, शौर्य की देवी। 7th का क्या होगा? हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए होगा द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिफस। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रेम्ब्रांड को जाना काहे के लिए जाना जाता है? बताइए, रंगों के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, बताइए किसके लिए जानते हैं हम? शाबाश, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है नाटकीय प्रकाश के लिए जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आनंदोत्सव मनाते स्त्री पुरुषों तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र बनाए हैं किसने? बताइए क्या होगा 9th का? आनंदोत्सव मनाते हुए स्त्री पुरुष और बालक, इनका जो सबसे अधिक चित्रण किया है वो ऑप्शन बी फ्रांस हॉल्स ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार फ्लेमिश नहीं है? बताइए, एल ग्रेको है, हॉन्स मैमलिक है, पीटर पाल रूबेंस है, रोजर वॉन्डर वाइन है। बताइए, फ्लेमिश नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, ये समर्पण किस कलाकार की कृति है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्रेडा का समर्पण, और सिंपल भी है। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वेलास्के का है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है गोया गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृतता, इसका नाम क्या है? माजा है, कॉन्क्यूबाइन है, फेरी है, वीनस है। बताइए, लेटी हुई अनावृतता का नाम पूछा गया है तो ऑप्शन ए, हाँ, क्या हुआ, रुक गई है क्लास? क्लास रुक गई है क्या? माजा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तरबूज खाने वाले चित्र किसकी कृति है? बताइए क्या होगा आंसर? शाबाश, वेरी गुड। 13 पे आएंगे। अच्छे से नहीं चल रहा है। अच्छा, अब क्या बताया जाए, पता नहीं क्या हो जाता है इतने टाइम। ऑप्शन डी, ये है म्यूरिल्लो। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हॉलैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए हैं? वेलास्के, फ्रांस हॉल्स, रैम्ब्रा, वॉन डाइक। 14। हम्म आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है रैम्ब्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। रैम्ब्रा के आत्मचित्रों की कुल संख्या पूछी गई है, कितनी है? 30 है, 60 है, 52 है, 62 है। बताइए, रैम्ब्रा के आत्मचित्रों की कुल संख्या पूछी गई है 15। ऑप्शन डी होगा, ये 62 है। ठीक है, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहां पर था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्पेन में, इटली में। 16, बताइए, मुख्य केंद्र पूछा गया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है फ्रांस। नेक्स्ट है, रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में कार्य किसने किया है? ये पूछा गया है आपसे। शार्दी ने, बूशे, ग्रुज, फ्रेगोनॉर्ड। 17, बताइए। हाँ, वेरी गुड, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये बूशे ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया है कि सुखी माँ, ये चित्र किस कलाकार का है? लॉर्जिलिए का है, शॉर्दी का है, फ्रेगोनॉर्ड का है, ग्रूज का है। ऐसे ही नाम नाम मिलते हैं इधर पे। बिल्कुल, सुखी माँ पूछा गया है तो ये है फ्रेगोनॉर्ड का, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं। किस चित्रकार ने प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि में रंग संबंधी प्रयोग किए हैं? प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि में रंग संबंधी जो प्रयोग किए हैं, बूशे ने, पिकासो ने, डॉली ने, वॉतो ने। क्या होगा 19?
ऑप्शन डी ये वो तो नहीं, ठीक है। चलिए 20 पे आते हैं। रोकोको शैली की चित्रकारी की विशेषता पूछी गई है, कौन सी विशेषताएं हैं? भारी एवं भारी एवं गहरे रंग एवं अलंकरण, हल्के विषय और हल्के रंग का पैलेट, मोनोक्रोम। बताइए क्या होगा 20? रोकोको शैली की चित्रकारी की विशेषताएं पूछी गई हैं, हल्के विषय एवं एक हल्के रंग का पैलेट, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश कलाकार कौन है? बताइए। जॉन स्टीन है, फ्रांस हॉल्स है, रैम्ब्रा है, रूबेन्स है। 21 बताइए। बिल्कुल आंसर होगा क्या पूछा है? फ्लेमिश चित्रकार पूछा है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा रूबेन्स, ठीक है। तो यहां से हमारे ये क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। चलिए 10-12 क्वेश्चंस और पढ़ लेते हैं। चलिए यहां से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, वो नवशास्त्रीयवाद और स्वच्छंदतावाद या फिर कह दीजिए रोमांसवाद, ये वाला चैप्टर होगा अब अपना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर। तो क्लास कैसी लगी? आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे पीडीएफ ही नहीं बनी हुई है, बनानी पड़ेगी कल, ठीक है। मैम पीडीएफ चाहिए इसकी, मिल जाएगी, परेशान मत होइए, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जब हमें समझ में आएगा कि हाँ जरूरत लग रही है आप लोगों को तो दे दी जाएगी पीडीएफ, परेशान मत होइए। तो यहां तक जितना पढ़ा दिया है रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। रवि का सब राइट हुआ है मैम जी, शाबाश। हमें पता था ये केवल बतूने टाइप के बच्चे हैं हमारे, बतियाते रहो। होते नहीं है कुछ बच्चे कि जब मैम पढ़ाती होंगी, सर पढ़ाते होंगे, तो बस कुछ बोलेंगे कि मैम आता सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, बोलना है हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो 0 बटे अंडा हैं, अंडा से भी छोटे वाले अंडा हैं। हम्म हम्म और एक ये रवि, एक सेकेंड बताते हैं हम इनको दोनों लोगों को। एक है रवि महाराज प्लस दूसरे हैं तुषार। इन दोनों का मतलब कि कहते नहीं है क्या बोलते हैं उसको, 2 दिल 1 जान वाला सिस्टम, ये चीज है इनके में। मतलब अगर रवि नहीं आएगा तो तुषार को चैन नहीं पड़ेगा, और तुषार नहीं आएगा तो रवि को चैन नहीं पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल से ऐसे हैं कि बिल्कुल अब क्या ही कहा जाए। लड़का लड़की हो तब भी चले, लेकिन नहीं, यहाँ लड़के ही लड़के आपस में बिल्कुल से इतना भयंकर वाला लव है इनके बीच में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ इस टाइम पर तो इतना ज्यादा सच में दिमाग में ओवरलोड है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है और कुछ अपनी भी खुद की वो हो रहती है, इस वजह से इस टाइम पर बहुत ज्यादा हम पर लोड पड़ रहा है। और आज तो सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि क्लास ले भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे कुछ, लेकिन होता नहीं है कि आप लोगों से बिल्कुल लगाव सा है, इस वजह से छूट ही नहीं पाती हमारी वाली क्लास। मैम हम कंपटीशन करते हैं, हाँ अच्छी बात है। रवि जी की एक खासियत बात ये भी है कि ये पता है दूसरों को तो डिस्टर्ब कर देंगे लेकिन खुद की तैयारी बिल्कुल मेंटेन रखेंगे। ये चीज ऐसे बच्चों से बिल्कुल सावधान रहना कि दूसरों का माइंड तो डाइवर्ट करते ही करते हैं, मतलब खुद की तैयारी में लगे रहेंगे लगातार, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब करना इनका काम होता है, इनसे सावधान रहिएगा। मैम बीपीएससी की एलिजिबिलिटी बताएं प्लीज। फाइन आर्ट मांगा गया है भाई, उसमें पूरी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको अच्छे से देखेंगे ना तो उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इतनी सारी उसमें मतलब बताया गया है कंडीशंस, हम एक साथ कैसे बता दें अभी। उस वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ
हाँ, सब अच्छे बच्चे हैं। मैम अपर्दन भी कर लिया कीजिए, मतलब अपर्दन क्या होता है? ठीक है। देखिए, आप लोगों के लिए हम सोच रहे हैं कि जितना भी मतलब कोर्स है, देखिए जितना भी, देखिए चाहे वो टीजीटी वाले हों, एक चीज़ सुन लीजिए, एक चीज़ और हमने दिमाग में सोची है, शायद आप लोगों को पसंद आए तो बताइएगा, सजेस्ट करिएगा, किया जाए कि नहीं। जो भी टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले हैं, एलटी ग्रेड वाले हैं और केवीएस, एनवीएस, जितने भी मतलब आर्ट सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमने सोचा है कि चित्रकला का, जो चित्रकला का मतलब पूरा आर्ट का एक वीडियो बना दें, थ्योरी वाला, पूरा एक वीडियो बना दें थ्योरी वाला, उसमें पूरी थ्योरी पढ़ा दें, मतलब कि 8 से 9 घंटे की जितनी भी, 7 से 8 घंटे की जितनी भी क्लास रहेगी, उसमें पूरा थ्योरी वाला सेशन करवा दें हम। मतलब रिकॉर्डेड रहेंगी, पूरी क्लास रहेगी रिकॉर्डेड, ठीक है? लेकिन 7 से 8 घंटे की क्लास होगी पूरी आपकी। हाँ, लगभग 7 से 8 घंटे की पूरी क्लास होगी, या फिर 2 पार्ट में करवा देंगे, अगर ऐसा होगा कुछ तो 2 पार्ट में हम करवा देंगे। हाँ, ललित कला फाइन आर्ट, ठीक है? वो हम बता चुके हैं पहले, ठीक है? हाँ, मैराथन क्लास कि चित्रकला सब्जेक्ट की जितनी भी मतलब कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, सभी की 7 से 8 घंटे की क्लास, या फिर इन्हीं को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके मैराथन बना दें तो कैसा रहेगा बताइए? मतलब सारे टॉपिक्स होंगे और पूरी थ्योरी होगी, थ्योरी कैसी? वन लाइनर फॉर्म में, तो कैसा रहेगा? अगर आप लोग बोले तो हम उसको पूरा मतलब पूरा एडिटिंग वगैरह करके सब कुछ हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दें। हाँ, बीपीएससी के पहले मैम करवा दीजिए। हाँ, बीपीएससी के पहले ही सोचे हैं, ताकि बीपीएससी वाले बच्चों का भी भला हो जाए और साथ ही साथ आप लोग भी इसी में हाथ धुल लें। हुँ। हाँ, अच्छा रहेगा। हाँ, तो ठीक है, तो हम 2 से 3 दिन बाद हम इस क्लास को लगा देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, 2 पार्ट में करवा देंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, या फिर आप लोग 1 पार्ट में बोलें तो 1 ही में करवा देंगे। अच्छा, 2 पार्ट में होना चाहिए, ठीक है, तो फिर 2 पार्ट में करवा देंगे, ठीक है? एक में रख देंगे 4-5 घंटे की, दूसरे में 4-5 घंटे की, तो मैनेज हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए, तो फिर हम इस पे और जल्दी से काम करते हैं। आज हम यही सोच रहे थे कि क्यों ना मतलब 4-5 पार्ट, 4 पार्ट तो आपके बीपीएससी वालों के करवा ही रहे हैं हम, ठीक है? वो तो आपके होने ही हैं। वैसे ही पार्ट हम आप पूरे मतलब पूरा जितना भी टॉपिक है उसको हम करवा दें, 2 दिन में ही पूरा कंप्लीट करवा दें, उसी को फिर बार-बार आप लोग रिवीज़न कर लेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? हाँ। बाकी टीजीटी वालों के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, उनको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। बाकी अभी बीपीएससी का लगा हुआ है, इस वजह से थोड़ा-सा हमें घबराहट हो रही है कि कैसे बच्चों को किया जाए। हाँ, ठीक है, 2 पार्ट में करवा देंगे, ठीक है? चलिए फिर ऑफ करते हैं अब।